हेलो फ्रेंड, नमस्ते। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मधुलिका UPRBL। मैं हूं मधुलिका। फ्रेंड, आप लोग कैसे? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूं। तो फ्रेंड, आज कोई स्किन रूटीन नहीं है, आज एक प्रॉपर वीडियो है। और फ्रेंड, आज मैं आपको बताऊंगी कि शादी के 2 साल बाद ऐसा क्या हुआ मेरे साथ जिसकी वजह से मैंने अपने फ्रेंड आज मैं बताऊंगी कि शादी के ठीक 2 साल बाद ऐसा क्या हुआ मेरे साथ जिसकी वजह से मुझे अपने ससुर को मारना पड़ा। तो फ्रेंड, इसके लिए अगर आपको जानना है तो इस वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहे, क्योंकि मैं इतनी ख़राब औरत हूँ, बाकी तो कोई हो नहीं सकता मेरी जैसे। मगर मेरी क्या मजबूरी थी ये भी आप लोग ज़रूर जानें, क्योंकि बहुत दिनों से मेरे दिमाग में सोच रहे हैं और काफ़ी डिप्रेशन में भी हैं कि मैं ऐसा क्यों की हूँ। तो फ्रेंड, आज मैं सब कुछ बताऊँगी आपको। तो फ्रेंड, शादी के पहले हर एक लड़की का सपना होता है कि मतलब शादी हो उसकी और अच्छा ससुराल मिले और सास ससुर और हस्बैंड ननद देवर जो भी हो फैमिली में बहुत अच्छे मिले, क्योंकि अब मायके से ज़्यादा ससुराल वाले उसे प्यार करें और ससुराल, क्योंकि मायके से ज़्यादा भी वो भी अपने ससुराल को अपना माने और प्यार करें। तो फ्रेंड, मेरे साथ भी ऐसा हुआ। मेरी शादी हुई, शादी के बाद सब कुछ अच्छा था। मेरी सास भी बहुत अच्छी थी, इतनी अच्छी कि मैं तारीफ़ क्या करूँ उनकी। मुझे मेरी माँ जैसी मिली थी, माँ से भी बढ़ के। कि कभी भी किसी चीज़ में मुझे वो जजमेंट नहीं की, किसी भी चीज़ में, और बेटा बेटा करके बात करती थी। और मेरे ससुर जी वो भी बहुत अच्छे थे, वो भी कभी किसी चीज़ को नहीं। अगर मेरी कभी तबीयत ख़राब हुई, कुछ भी हुआ, तो तुरंत वो मतलब डॉक्टर को दिखवाते थे और मुझे कुछ खाने पीने का जो भी रहता था वो भी लाते थे। एकदम पापा जैसे ही थे मेरे। और बाकी फैमिली भी अच्छी थी। और रही बात मेरे हस्बैंड की, तो हस्बैंड तो बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे। मैं सोचती हूँ हर जन्म में हस्बैंड मुझे यही हस्बैंड मिले। देखो बाहर आया है वो कुल्फ़ी वाला। एंड हस्बैंड भी बहुत प्यार करते मुझे और बहुत अच्छे मेरे हस्बैंड हैं। मैं सोचती हूँ हर जन्म में मुझे यही हस्बैंड मिले। फिर उसके बाद फ्रेंड, जैसे ही मेरी शादी के 2 साल हुए, तो 2 साल बाद मेरी सासू माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई अचानक। वो 1 महीने तक मतलब बिस्तर में थी, उठ बैठ नहीं पा रही थी। सब लोग कह रहे थे पता नहीं क्या हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता है। मगर भगवान की दया से वो अच्छी हो गई और चलने फिरने लगी, खाने पीने लगी, सब चीज़ ठीक हो गया। फिर उसके कुछ दिन बाद फ्रेंड, मेरे ससुर जी की तबीयत ख़राब हुई। और ससुर जी की तबीयत ख़राब हुई, 2-3 महीने उनकी तबीयत ख़राब रही। और 2-3 महीने तबीयत ख़राब होने के बाद वो ख़त्म हो गए, यानी उनका देहांत हो गया। फिर जब देहांत हो गया उसके बाद फ्रेंड्स, सारे लोग कहने लगे कि जब से मेरी शादी हुई तो शादी के बाद से ये हुआ है, यानी मेरे पैर जो है शुभ नहीं है। अगर मेरी शादी ना होती तो शायद ये ना होता। इनकी शादी के बाद से ही घर पे दिक्कतें शुरू हो गई और पैसे का मतलब जाना शुरू हो गया। नहीं, ऐसे किसी का जल्दी सिर भी नहीं दुखता था। तो फ्रेंड, मैं यही सोचती रही कि मैं कितना मनहूस हूँ कि मतलब मेरी वजह से मेरे ससुर जी मर गए और मेरी वजह से सारी दिक्कतें हैं। 1-2 बार तो मैं इतना ज़्यादा सोचती रही, पूरी रात रोती रही। फ्रेंड, मैं ये कहना चाहती हूँ जैसे आप मतलब आप अच्छे हो, मैं ये बताना चाहती हूँ आप अच्छे हो, आपके घर वाले अच्छे हैं, मगर ये पड़ोसी लोग नहीं अच्छे होते। इनका काम चुगली करना कि देखो इनके घर में ये बहू आई, उसके बाद इनके घर में सारे लोग बीमार पड़ने लगे और देखो ये ख़त्म हो गए, इनके ससुर जी को ऐसा हो गया, सासू माँ बीमार थी, अब ये था वो था। तो फ्रेंड, मैं सारी रात सोचती थी। कई लोग तो मेरे मतलब मुंह पे आके बोलते थे, मैं रोती रहती थी। काश मेरी शादी ना होती तो ऐसा ना होता, मेरी शादी ना होती तो शायद मेरे ससुर जी जिंदा होते। आज भी मैं अपने आप को ही कोसती हूँ कि
काश मेरी शादी ना होती। कई लोग तो अब भी मतलब हो गए 3-4 साल उनको ख़त्म हुए, मगर अब भी मेरे मुंह पे आके मुझसे बोलते हैं कि जब से तुम्हारी शादी हुई, शादी के बाद से ही दिक्कतें शुरू हो गई, शादी के बाद से ही सारे लोग बीमार हो गए, ये हुआ वो हुआ। तो फ्रेंड आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना इसमें मेरी गलती कहाँ पे है। मैं क्या मतलब मेरी शादी हुई उसके बाद से मैं मनहूस हूँ। शादी के बाद अगर शादी के ठीक है 1 साल के अंदर होता तो मुझे गलत माना जाता, मगर शादी के ठीक 2 साल बाद ये सब कुछ हुआ है, तब भी मुझे सारे लोग गलत बोलते, मगर मेरे हस्बैंड ने कभी आज तक नहीं बोला। ये पास पड़ोस के लोग और बाकी जो दूर के रिश्तेदार में है, कुछ पास के रिश्तेदार में है, ये सारे लोग ऐसे मेरे मुंह पे बोलते, मैं रो रो के रह जाती एकदम घूट, मतलब कहते नहीं जहर ऐसे पी के। तब से मैं यही सोचती हूँ कि मैंने अपने ससुर को मारा, मैं खुद मान ली हूँ इस बात को कि मैंने उनको मारा है। और मैं सोचती रहती रोती रहती हूँ, कभी कभी तो इतना ज़्यादा सोचती हूँ कि काश मेरी शादी ना होती तो ये सब ना होता। तो फ्रेंड आप लोग कमेंट करके ज़रूर मुझे बताएं। और बस आज का वीडियो यहीं तक। वैसे मैं ये वीडियो नहीं बनाना चाहती थी, मगर मैंने निधि जी का वीडियो देखा था, तो ये पड़ोसी लोग होते हैं ना जो चुगली करते एक दूसरों की, तो ये हकीकत है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। इसके लिए फ्रेंड मैं अपनी बात आप लोगों से रखी हूँ। और अगर आप इस चैनल में नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, बगल में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दें, जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूँ इसका लिंक आप तक ज़रूर पहुँचे। चलिए फ्रेंड बस आज का वीडियो